हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस ध्रुव बैच के अंतर्गत स्वागत करता हूं। ठीक है, दरअसल ये जो क्लास है ये ध्रुव बैच की स्पेशल क्लास है। ध्रुव बैच में हम लोग करंट अफेयर से क्लास को कंप्लीट करा रहे हैं। उसी सीरीज के अंतर्गत ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को ओपन चैनल पर दिया था। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम का ओपन चैनल है वहां पर कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था, एक बार उसको हम रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था कि लिथियम आयन बैटरी स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्रांति की आवश्यकता, अर्थात क्लीन टेक्नोलॉजी का जो एक पूरा फेज चल रहा है उसकी एक आवश्यकता है। क्या? लिथियम आयन बैटरी की यहां पर बात की जा रही है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न इसके आगे स्टार्ट होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि इस संदर्भ में लिथियम आयात निर्भरता की चुनौतियों और इस दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर चर्चा करें। तो प्रश्न को पहले थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। ठीक है, प्रश्न बेहद सिंपल सा है। प्रश्न में पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो पूरा माहौल तैयार करने का यहां पर एक प्रयास है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर माहौल क्रिएट करता है, किसी भी प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले वो एक माहौल क्रिएट करता है। तो माहौल यहां पर ये दिया है कि जो लिथियम आयन बैटरी है वो क्लीन टेक्नोलॉजी की एक आवश्यकता है। ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजी की जो क्रांति चल रही है उसकी एक आवश्यकता है। प्रश्न इसके आगे स्टार्ट होता है। प्रश्न क्या स्टार्ट होता है कि इस संदर्भ में जो लिथियम का आयात निर्भरता है, भारत में क्या है, भारत में लिथियम हमको बाहर से खरीदना पड़ता है। जितना भी हम लिथियम की आवश्यकता पड़ती है वो सब विदेशों से मंगाना पड़ता है। इसके लिए भारत की जो आयात निर्भरता है उसके संदर्भ में आने वाली चुनौतियों और इस दिशा में किए जाने वाले भारत सरकार के प्रयासों पर चर्चा करनी है। ठीक है, यह प्रश्न यहां पर पूछा हुआ है। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा पहले समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिक्स इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि ये प्रश्न कैसे कैसे हम लोग को लिखना है। ठीक है, देखिए किसी भी प्रश्न में 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्टों को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं कि लिथियम का जो पूरा टॉपिक है ये न्यूज में क्यों लगा हुआ है। हमेशा लगातार लिथियम की टॉपिक न्यूज में रहता है। इसका कारण सिंपल सा ये कि ये क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बहुत अच्छा स्टेप माना जा सकता है। ठीक है, इस संदर्भ में जो क्वेश्चन मैंने यहां पर आप लोगों को दिया था, इस क्वेश्चन को मैंने कल कहा था आप लोगों से कि अगर 10 स्टूडेंट लिख करके कॉपी को सबमिट कर देंगे तब इस प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल मैंने सोचा था, मुझे ऐसा उम्मीद था कि आप लोग लिखोगे नहीं आंसर, तो मैं आंसर डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसको स्किप कर देता और सिर्फ ध्रुव बैच में वहां पे क्लास कराता। ठीक है, लेकिन कल ही शायद 11-12 कॉपी आ चुकी थी, तो मुझे आज ये क्लास डिस्कस करनी पड़ी है। यहां पर एक बार देख लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। मेरा ये जो बाउंडेशन मैंने लगाया था आप लोगों के साथ कि 10 कॉपी आएगी तब हम डिस्कस करेंगे, इसका एक सिंपल सा रीजन ये कि यहां पर अगर टीम एफर्ट करती है, ठीक है, अगर टीम कोई एफर्ट कर रही है वो भी फ्री इनिशिएटिव के तौर पर, तो एटलीस्ट आप लोगों का समर्थन बहुत जरूरी है। आप लोग समर्थन कैसे कर सकते हो? तो आप लोगों का जिसमें फायदा हो, आप लोग आंसर राइटिंग करो, आप लोगों को फायदा होगा। आंसर राइटिंग का डिस्कशन यहां पर हो रहा है, उसको देखो, आप लोगों का फायदा होगा। ठीक है, तो ऐसे चीजों करके आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, तभी ऐसी क्लासेस, ऐसे इनिशिएटिव को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम लिथियम की बात करें, ठीक है, तो लिथियम के संदर्भ में रिसेंट में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, कई बार ऐसा आपने न्यूज सुना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में विस्फोट हो गया, वहां पर जो बैटरी लगी हुई थी उस बैटरी ने आग पकड़ लिया। ठीक है, तो इसके कारण से लिथियम बैटरी हमेशा चर्चा बना हुआ है। और इसी के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के द्वारा एक विशेषज्ञ पैनल का निर्माण किया है, जो कि इस दिशा में कार्य करेगा, इस दिशा में विचार करेगा कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संदर्भ में जो लिथियम बैटरी है उसको सही और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप जो यहां पर, जिसके कारण से, जो पहला पॉइंट है जिसके कारण से पूरा टॉपिक न्यूज में था, वो ये था। इसके अलावा अगर आप देखोगे दोस्तों ध्यान से, तो जो लिथियम बैटरी है या फिर लिथियम की अगर मैं बात करूं, तो लिथियम इस टाइम में वर्तमान में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला एक खनिज है। ठीक है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि अगर आप देखो तो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अभी इसके हम एप्लीकेशंस देखें कि लिथियम के एप्लीकेशन कहां कहां पर होते हैं, तो इसका प्रयोग हर जगह पर होता है। ठीक है, और चूंकि अगर मैं देखूं यहां पर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका प्रयोग होता है। और अभी क्या है, अभी पता है भारत ने ग्लासगो समिट के अंतर्गत क्या किया हुआ है, नेट जीरो एमिशन का एक टारगेट सेट किया हुआ है। ठीक है, नेट जीरो एमिशन का टारगेट हमने यहां पर सेट किया हुआ है। अब चूंकि इसको पूरा करना है तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट होगी तो हमको चाहिए लिथियम बैटरी, और लिथियम बैटरी लेने के लिए हमको लिथियम को आयात करके मंगाना पड़ेगा। इसलिए चूंकि ये पूरा डिमांड में है, इसलिए ये एक न्यूज में बना रहता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एक पॉइंट और देखोगे न्यूज में रहने का कारण, तो कारण यह है कि रिसेंट में भारत ने क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया हुआ कि बैटरी भंडारण जो पारितंत्र है, ठीक है, बैटरी स्टोरेज का पूरा इकोसिस्टम होता है, उसको डेवलप करने के लिए सरकार यहां पर बहुत सारे प्रयास कर रही है। ठीक है, विनिर्माण क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। तो एक ये भी यहां पर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि इस कारण से न्यूज में था। ठीक है, इसके अलावा इसके न्यूज में रहने के 2-3 कारण और हैं, उनको भी बार हम लोग देखे जरा यहां पर। तो क्या कह रहा है यहां पर कि जो ई मोबिलिटी, आप यहां पर देखिए, ठीक है,
आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा कि केंद्र सरकार ने भारत में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, लिथियम आयरन सेल बनाने हेतु 18,100 करोड़ रुपए की PLI स्कीम, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो होती है उसकी शुरुआत की हुई है। ठीक है, तो ये भी एक स्टेप है, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक न्यूज है जिसके कारण से लिथियम का पूरा टॉपिक न्यूज में था। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये इतने टॉपिक्स हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, कि ये न्यूज में क्यों था। जनरली जब हम मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे थे दोस्तों, तो मेंस के आंसर राइटिंग में हम लोगों को करना ये चाहिए कि हम लोगों को टॉपिक्स, ठीक है, जिस टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया है वो न्यूज में क्यों है, ठीक है, उसके संदर्भ में कौन सी रिपोर्ट आई है, कौन सा आंकड़ा आया है, अगर आप उसका प्रयोग अपने इंट्रोडक्शन में करते हो, आपका क्वेश्चन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, वो बहुत इफेक्टिव होता है। एग्जामिनर को देख के लगता है कि हाँ, जो स्टूडेंट है वो तुरंत की करंट की न्यूज से अवेयर है। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने डाटा पढ़ करके किसी बेसिक बुक से उसने इन्फॉर्मेशन पढ़ी हुई है उसको यहाँ पर आके लिख दिया है। ठीक है, अगर मैं अभी जितने लोगों की कॉपी आई थी उन कॉपी को मैं देख रहा था, वहां पर बहुत सारी कॉपी ऐसी थी जिसने डायरेक्ट क्या किया था यहाँ पर कि लिथियम एक प्रकार का ऐसा धातु होता है जो कि बहुत रेयर होता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत हल्का होता है। ऐसी बातों को लिख करके उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत की थी। ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर आप इंट्रोडक्शन ऐसे लिखते हो कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लिथियम आयन बैटरीज के प्रोडक्शन हेतु 18,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को स्टार्ट किया है, जो कि लिथियम की आयात निर्भरता पर की दिशा में एक प्रयास हो सकता है। तो वहां से आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चन को भी लिंक कर रहे हो अपनी इंट्रोडक्शन के साथ और इंट्रोडक्शन को आप करंट अफेयर से लिंक कर रहे हो। ठीक है, ऐसे इंट्रोडक्शन हम लोग को देने होंगे। आप इंट्रोडक्शन का एक पॉइंट और दे सकते हो, क्या दे सकते हो भाई, कि भारत सरकार अगर हम लिथियम आपूर्ति सुनिश्चित कर पाए, ठीक है, तो हम ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। क्यों भाई, क्योंकि नेट जीरो एमिशन को प्रमोट करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोबिलिटी को प्रमोट करता है। इस दिशा में अगर लिथियम आपूर्ति को हम सुनिश्चित कर लेते हैं तो हमें ग्रीन इकोनॉमिक दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये भी इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप एक बात और दे सकते हो जो कि बहुत से लोगों ने दिया था, और ये इंट्रोडक्शन यहां पर मैं बता रहा हूं इसलिए कि इसकी जो मांग है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो नई जितनी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन हर टेक्नोलॉजी में लिथियम बैटरी का प्रयोग होता है या फिर लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए एक बात समझिएगा, लिथियम अलग चीज है, लिथियम बैटरी अलग चीज है। ठीक है, लिथियम बैटरी में लिथियम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लिथियम का प्रयोग लिथियम बैटरी के अलावा भी बहुत सारी चीजों में किया जाता है। अगर मैं उन चीजों को देखूं यहां पर, तो आप यहां पर देख सकते हैं। पहली बात, प्रश्न क्या है यहाँ पर, मतलब एक हेडिंग है। ठीक है, देखिए एक बात समझिएगा, मैं अभी प्रश्न के भाग से हट चुका हूं। ठीक है, मैं अभी पूरे टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। टॉपिक के डिस्कशन के बाद हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे कि क्वेश्चन में किन किन पॉइंट को हम ऐड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी चाहिए, वो हम तब सीखेंगे। अभी हम सारी इंफॉर्मेशन जितना भी लिथियम के संदर्भ में, लिथियम बैटरी के संदर्भ में हो सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर गेन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला इंफॉर्मेशन क्या है भाई, कि जो लिथियम होता है वो सफेद कलर का होता है, इसको सफेद सोना कहा जाता है। भाई सफेद कलर का होता है, ये बात तो सही है। सोना क्यों कहते हैं, गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि डायमंड, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इसको गोल्ड कहने लगे हम लोग। ठीक है, तो ये बात सही भाई कि लिथियम क्या है, लिथियम एक प्रकार का सफेद सोना कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो उच्च क्षमता वाली रिचार्जेबल बैटरी होती है इसके कारण से इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए लिथियम का प्रयोग अन्य भी है, लेकिन इसका जो मेन प्रयोग है वो बैटरी के अंतर्गत होता है, और बैटरी की मांग चूंकि बढ़ रही है इसलिए लिथियम की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, लिथियम एक प्रकार का रेयर मेटल है। ठीक है, और इसका जो महत्व है वो उसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है, स्ट्रेटेजिकल महत्व बहुत ज्यादा होता है, और इसके कारण से इसका जो प्रयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, दूरसंचार के सेक्टर में, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष रक्षा, इन सेक्टर्स में किया जाता है। अगर आप इनका प्रयोग देखें थोड़ा सा, ठीक है, ये है लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन बैटरी होती क्या है, अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं आप लोगों को, तो लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की ऐसी रिचार्जेबल बैटरी होती है, ठीक है, जिसमें एनोड और कैथोड के माध्यम में, ठीक है, एनोड और कैथोड क्या होता है भाई, आप ये देखिए, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। यहां पर होता है क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एनोड और कैथोड के मध्य में जो मूविंग लिथियम आयंस होते हैं, इसके कारण लिथियम आयन बैटरी पूरा वर्क करती है। बहुत से लोगों ने क्या किया था अपने कॉपी के अंतर्गत कि लिथियम आयन बैटरी का डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन किया था। हालांकि इस प्रश्न में उसकी डिमांड नहीं, ध्यान समझिएगा, प्रश्न पूर्णतः फोकस है कहां पर आप लोगों का, कि लिथियम की आयात की निर्भरता के संदर्भ में चुनौती और उसके संदर्भ में भारत सरकार के प्रयास पर। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है, जिन लोगों ने बनाया था वो अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता नहीं थी बनाने की आप लोगों की, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं लिथियम आयन बैटरी की थोड़ी पॉजिटिव पॉइंट पर डिस्कस करूं कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों है, तो सबसे पहली बात यहां पर ध्यान रखिए आप लोग, इसकी जो डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, हाई एनर्जी डेंसिटी होता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो ऊर्जा का घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पहली बात।
दूसरी बात, सेल्फ डिस्चार्जिंग का जो बिहेवियर होता है, बहुत सारे बैटरीज शो करते हैं कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हो, आपने चार्ज करके रख दिया है, तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। लिथियम आयन बैटरी में इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये बहुत कम होता है, अर्थात सेल्फ डिस्चार्ज होने की संभावना इसमें बहुत कम होती है, स्वतः रूप से डिस्चार्ज बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो ये इसकी एक फेवरेबल पॉइंट है, एक बड़ी बात है। और इन्हीं सब कारणों से लिथियम आयन बैटरी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका प्रयोग जनरली हर दिशा में हम लोग कर रहे हैं। ये तो हो गया लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में। अगर हम लिथियम के संदर्भ में कुछ और इसके प्रयोग देखें तो वो प्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहां पर देखिए तो सिरेमिक में और कांच इंडस्ट्री में, इन दोनों में इसका प्रयोग बताया जा रहा है भाई। तो सिरेमिक और कांच इंडस्ट्री में प्रयोग कैसे होता है? विशेष तौर पर जो कांच और चीनी मिट्टी की जो वस्तुएं होती है ना, इसमें इसका प्रयोग किया था। प्रयोग करने का कारण ये होता है कि लिथियम डाइसिलिकेट, ठीक है, Si2O5 एक कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड के माध्यम से जनरली जिस कांच की वस्तु या सिरेमिक वस्तु का बनाया जाता है उसकी जो पारदर्शिता है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है। कांच की वस्तु में को ट्रांसपेरेंसी चाहिए भाई, तो वो वहां पर हो जाती है। मजबूती बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए जनरली लिथियम का प्रयोग वहां पर किया जाता है। क्या नाम होता है उसका? लिथियम डाइसिलिकेट, ठीक है, लिथियम डाइसिलिकेट Li2Si2O5। इस रासायनिक कंपाउंड का प्रयोग करते हैं हम लोग कांच इंडस्ट्री और सिरेमिक इंडस्ट्री पे। तो एक तो इसका प्रयोग ये है भाई, ठीक है। दूसरा प्रयोग क्या है इसका, आप तो यहां पर देखो, थोड़ा ध्यान दोगे तो एक प्रयोग इसका है, अभी तुमने रिचार्जेबल बैटरी के संदर्भ में देखा था, ठीक है। एक जो गैर रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उनके संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे गैर रिचार्जेबल बैटरी क्या होगी आपकी, जैसे ये जो हाथ की घड़ी है, ठीक है, जो आपकी घड़ी होती है, इस घड़ी में भी लिथियम बैटरी का प्रयोग जनरली किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो पेस मेकर होता है, ठीक है, जब हार्ट अटैक आने पर जो पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शायद पेस मेकर का प्रयोग जब किया जाता है उस कंडीशन में भी यहां पर लिथियम आयन की बैटरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है। तो दो प्रकार की बैटरी हमने डिस्कस किया, एक रिचार्जेबल बैटरी और एक नॉन रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है। तो नॉन रिचार्जेबल बैटरी का प्रयोग भी बहुत सारी जगहों पर होता है, जैसे कि कुछ खिलौने में, कई पेस मेकर्स जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उसमें, और हाथ की घड़ी में, ठीक है। तो ऐसे जगहों पर इनका प्रयोग होता रहता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लैपटॉप और मोबाइल फोन के चार्जर में, ठीक है, आपका जो सिंपल मोबाइल फोन होता है उसमें भी इसका प्रयोग हो रहा होता है, लैपटॉप में प्रयोग हो रहा होता है, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में प्रयोग हो रहा होता है, और इससे बड़ी बात जो प्रयोग होता है वो होता है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में दो प्रकार का प्रयोग होता है। एक तो प्रयोग होता है आपका कहां पर, बैटरी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी से प्रयोग होता है। दूसरा प्रयोग होता है कि इससे एक प्रकार का एलॉय बनाया जाता है, एक प्रकार का कंपाउंड बनाया जाता है, जो कि जब हम ऑटोमोबाइल का निर्माण कर रहे होते हैं, किसी मोटर इंजन का निर्माण कर रहे होते हैं, तो वहां पर लेड के साथ मिला करके एक अलॉय बना करके उसका प्रयोग किया था, जिससे कि उसकी जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, उस मेटल की जो एफिशिएंसी बनती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई धातुओं को बनाने में, अलॉय बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं लिथियम का यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान दे सकते हो। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो केमिकल टेबल्स होता है, ठीक है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट वो बात समझ रहे होंगे, वहां पर लिथियम सबसे हल्का धातु माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो 3 आयन पर ही आता है, ठीक है, 3 नंबर पे उसका नंबर आ जाता है, तो इसलिए आप उसको यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा लिथियम का प्रयोग रॉकेट प्रोडक्ट में भी किया जाता है, ठीक है, रॉकेट एक्सप्लोजन में भी किया जाता है, मतलब जो रॉकेट के इंजन होते हैं उसके अंतर्गत। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो थर्मोन्यूक्लियर अभिक्रिया अर्थात संलयन प्रक्रिया के अंतर्गत और एरोस्पेस में, इन सभी इंडस्ट्रीज में लिथियम का प्रयोग करते हैं। इसके लिए लिथियम की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाती है, और चूंकि लिथियम की डिमांड बढ़ती है लेकिन सप्लाई क्या है, सप्लाई बहुत सीमित है। अगर आप सप्लाई की समस्या देखो थोड़ा सा, तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है, सप्लाई की समस्या, ये देखिए आप लोग। अब इस पर हम लोग आएंगे, लेकिन आप थोड़ा समझिएगा टॉपिक को, क्या कह रहा है। क्योंकि जो भंडार का संकेंद्रण है वो सिर्फ कुछ देशों में विद्यमान है। आप यहां पर देखिए, साउथ अमेरिका पूरे विश्व के लिथियम का 48% को रखता है, और ये 48% में से भी, ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सा अर्थात पूरे विश्व का करीब 50% लिथियम ट्रायंगल जो 3 कंट्रीज कही जाती है उसके अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। कौन सी 3 कंट्री कही जाती है भाई, ठीक है, एक मिनट, लग रहा है कि कुछ ठीक है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है कई बार, ठीक है। अब देखिए, जो लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है, जैसे कौन कौन सा, बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना, इन तीनों कंट्री में पूरे विश्व का करीब 50% लिथियम यहां पर अकेला पाया जाता है, ठीक है। इसलिए चूंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र की अकेले इसमें पूरी बढ़त है, ठीक है, अकेले स्टोरेज वहीं पर पाया जाता है, इसलिए इसका जो संकेंद्रण है वो बहुत
बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी देश चाहे तो लिथियम को आसानी से निकाल सकता है। भारत में लिथियम है ही नहीं, लिथियम है तो बहुत कम है और उसका अन्वेषण करने के लिए पूरी प्रक्रिया बहुत टफ है, बहुत महंगी प्रक्रिया है। तो एक समस्या यहाँ पर यह है। दूसरी अगर समस्या थोड़ा सा आप यहाँ पर देखो दोस्तों, और ठीक है, अब इस टॉपिक को हम स्किप करें, वापस यहाँ पर आ रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जो बढ़ता रुझान है, अब देखो तो नेट जीरो इमिशन की हम जब डिमांड करते हैं, ठीक है, इसके कारण से क्या हो रहा है कि लिथियम की डिमांड और बढ़ रही है। ठीक है, इसका एक आंकड़ा यहां पर यह दे रहा है कि पूरे विश्व में 2021 में करीब 4,85,000 टन लिथियम का उत्पादन किया गया। ठीक है, वहीं 2023 में इसके उत्पादन की होने की डबल होने की उम्मीद है, 8,21,000 टन उम्मीद है यहां पर। ठीक है, आप इस आंकड़े को नोट कर सकते हो, चाहो तो आप इस आंकड़े का प्रयोग कर सकते हो अपने आंसर के अंतर्गत। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा सा और कुछ चेंज करोगे तो आप ये बता सकते हो कि पिछले 2010 से लेकर 2015-16 के बीच में जो डिमांड थी वो 3 गुनी बढ़ी है, उसके बाद से डिमांड फिर से और तेजी से बढ़ रही है। 2021 में 4,85,000 टन है, 2023 में सिर्फ 2 वर्षों में इसके डबल होने की उम्मीद है, 8,21,000 टन होने की उम्मीद है वैश्विक उत्पादन को लेकर के। तो ये लिथियम का यहाँ पर एक डिमांड आप देख सकते हो। अगर लिथियम के संदर्भ में आप कुछ आंकड़ा और देखो तो यहाँ पर एक आंकड़ा दे रहा कि लिथियम बैटरी जो है पूरे बाजार 2017 में $30 बिलियन का था। ठीक है, 2017 में लिथियम बैटरी का जो पूरा बाजार था वो $30 बिलियन का था, वहीं 2025 में इसका जो पूरा बाजार है वो $100 बिलियन का होगा। तो ये 2 आंकड़े हैं, अगर आप इन दोनों आंकड़ों में से किसी भी आंकड़े का प्रयोग करना चाहो तो अपने उत्तर लेखन में कर सकते हो। आंकड़ा क्या कह रहा है? कह रहा है 2021 में जितना उत्पादन हो रहा है उसका डबल उत्पादन 2023 में हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर एक कह रहा है कि जो लिथियम बैटरी का जो पूरा मार्केट है अभी 2017 में $30 बिलियन था, 2025 में इसके $100 बिलियन होने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। ऐसा एक आंकड़ा यहां पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनका आप लोग प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखिए 2-3 पॉइंट को देखा, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं। हमने देखा कि लिथियम क्या होता है। ठीक है, लिथियम को हम लोग क्या क्या कहते हैं, इसके प्रयोग कहां कहां पर है, इसका यूज कहां कहां पर किया जाता है। हमने 5-6 तरह का इंट्रोडक्शन देखा, 5-6 तरह के वो रीजंस देखे जिसके कारण से लिथियम का पूरा टॉपिक न्यूज में था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चल रहे होगे। अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो ये पीडीएफ तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहां पर आप लोग देख लेना। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बाद में एक्सप्लेन करते चलते हैं साथ साथ में। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि हर चीज यहां पर लिखी हो, तो इनमें से जो पॉइंट्स आप लोगों को नहीं लिखा होगा उस पॉइंट को आप लोग साथ साथ में देखते चलना। अब देखिए, तो हमने देखा कि लिथियम आयन बैटरी क्या होती है, इसका प्रयोग कहां कहां पर होता है, किस इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे प्रयोग होता है और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों। इसके संदर्भ में हमने 2 आंकड़े यहां पर देखे, दोनों आंकड़े आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो प्रश्न था, दरअसल प्रश्न क्या था कि लिथियम के आयात निर्भरता से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, तो चुनौती के संदर्भ में तो पहला पॉइंट तो हमने देख लिया क्या कि भंडार का जो संकेंद्रण है, ठीक है, भंडार का जो एक जगह पर होना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। पूरे विश्व का करीब 50% जो लिथियम है वो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, इस साउथ अमेरिका के बाद अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पर, तो करीब जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा लिथियम आपूर्तिकर्ता खुद को बताता है, ऐसा मानता है। अच्छा, बात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, बात अब यहां पर एक और उत्पन्न होती है। बात ये उत्पन्न होती है कि चाइना है, चाइना कहता है कि सिर्फ भाई तुम्हारा कुछ काम नहीं है यहां पर, मैं भी लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मेरे पास है, ऐसा चाइना दावा करता है। अब बात चूंकि चाइना की आ गई तो भारत का जो जियोपॉलिटिक्स है वो थोड़ा बिगड़ेगा जरूर। ठीक है, और यहां पर वही कंडीशन हो रही है, क्योंकि चूंकि भारत अपने लिथियम आपूर्ति के लिए पूरे विश्व पर डिपेंडेंट है और विश्व में भी बहुत बड़ा भाग चाइना से इंपोर्ट करता है भारत अपने यहां पर। तो ये एक समस्या की बात है। अगर भविष्य में कभी चाइना के साथ युद्ध हो गया, चाइना के साथ मनमुटाव हो गया, तो हम लिथियम कहां से लेकर के आएंगे। हमने नेट जीरो एमिशन का टारगेट तो सेट कर दिया, हमने ये टारगेट तो सेट कर लिया कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 30% बढ़ा करके मार्केट में लेकर के आएंगे। इससे पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्लास हुआ तो आप हमने इस बात को देखा था। लेकिन क्या बिना इन सब चीजों की पूर्ति के हम उस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है लिथियम आपूर्ति के संदर्भ में। लिथियम आयात पर जो निर्भरता है वो इन चुनौतियों को बढ़ा रही है। हमारे जितने टारगेट थे लेकर के उन टारगेट पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। नेट जीरो एमिशन के टारगेट पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, मैं यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग दिमाग लगाना, दिमाग ये लगाना जो चिंताएं हैं, इन चिंताओं को क्या हम लोग 4A से सोच सकते हैं। 4A, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी और अवेयरनेस। ये जो 4A का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसको ध्रुव बैच मैंने बार बार डिस्कस किया हुआ है, क्या उसके माध्यम से हम इन चिंताओं को लिख सकते हैं? एक बार इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे देना। ठीक है, बाकी हम लोग वापस से प्रश्न पर आते हैं। तो
एक समस्या तो ये है। इस समस्या में भी अगर आप देखो तो साउथ अमेरिका में भी करीब 3 जो कंट्री हैं लिथियम ट्रायंगल जिनको कहा जाता है, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया, इन तीनों का नाम ध्यान में रखना आप लोग, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कि इसका प्रयोग कहां पे और करना है मेंस के आंसर राइटिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो एक समस्या ये है। इसके अलावा एक समस्या और है भाई कि चीन का दबदबा है। तो मैंने आप लोगों की बात एक्सप्लेन कर ही दिया कि अगर चीन का दबदबा रहेगा, ठीक है, अगर भारत दूसरे देशों से आपूर्ति पर डिपेंडेंट रहेगा, चाइना पर डिपेंडेंट रहेगा, तो आत्मनिर्भर भारत कहां से बनेगा भाई? हम तो आत्मनिर्भर भारत बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको हर चीज चाइना से चाहिए। अब चाइना से अगर हम हर चीज लेंगे, कभी युद्ध हुआ तो पूरा समस्या उत्पन्न हो जाएगी फिर से। तो एक समस्या यहां पर यह है। दूसरी समस्या क्या कि अपरिहार्य भू राजनीतिक रेस उत्पन्न हो रहा है। मैंने आप लोगों से कहा कि अगर चाइना कहीं पर भी भारत के अगल बगल आएगा तो एक जियोपॉलिटिकल रेस उत्पन्न होगा ही होगा। ऐसा ही रेस तब भी उत्पन्न हुआ था जब पेट्रोल और तेल की खोजें होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भारत और चाइना क्या कर रहे थे कि ऐसे देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, निवेश कर रहे थे जहां पर तेल के भंडार पाए जाते थे। ठीक है, उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। अब भी फिर से वही हो रहा है। ये दोनों देश ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर लिथियम की आपूर्ति बहुत आसानी से मिल सकती है, और दोनों इस रेस में एकदम आगे बढ़ करके एकदम भागम भाग वहां मचाए हुए हैं। तो ये एक समस्या की बात है, ये एक अपरिहार्य जो कि आवश्यक नहीं था, अनवांटेड था। ठीक है, एक ऐसा पॉलिटिकल रेस यहां पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये बात आप यहां पर देखिएगा। ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सुरक्षा है उसको लेकर के एक विशेषज्ञ पैनल का निर्माण किया है, और इसके कारण से ये पूरा टॉपिक यहां पर न्यूज में है। इसके अलावा अगर आप कुछ पॉइंट देखोगे तो भारत सरकार के द्वारा कई सारे प्रयास किए गए हैं, जैसे कि भारत ने अन्वेषण को, ठीक है, भारत के अंतर्गत जो लिथियम की आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। भारत को जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण डिपार्टमेंट है वो, और इसके साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, परमाणु विभाग है, ये दोनों मिलकर के ऐसे कुछ अन्वेषण कर रहे हैं ऐसे जगहों पर। जैसे कि आप देखो तो कर्नाटक का मांड्या जो जिला है वहां पर लिथियम की आपूर्ति मिली है, लिथियम के भंडार होने की ऐसी पुष्टि हुई है, और वहां पर अभी बहुत सारे प्रयास सरकार कर रही है। ठीक है, तो कर्नाटक का मांड्या जिला हो, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पर भी अन्वेषण कार्यक्रम चल रहे हैं ताकि हम ऐसे निक्षेप का पता लगा सके जहां पर लिथियम आपूर्ति मिल सकती है। ठीक है, एक तो बात ये हुआ। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे दोस्तों तो भारत में, ठीक है, करीब 165 करोड़ से अधिक लिथियम बैटरी का आयात अभी भारत के अंतर्गत किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिथियम आपूर्ति जो है वो विश्व पर डिपेंडेंट है, इसलिए समस्या का यहां पर कारण बनता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और देखोगे दोस्तों तो एक कुछ बातें यहां पर लिखी, जैसे कि अन्य देशों के साथ सहयोग करने का भारत प्रयास कर रहा है। मैंने आप लोगों से बताया कि जो लिथियम ट्रायंगल के जो कंट्रीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, इन्हीं कंट्री का मैं आप लोगों को नाम याद कराता हूं वहां पर, ताकि इनका प्रयोग आप लोग अपने उत्तर लेखन में कर सको। ठीक है, जो लिथियम जो ट्रायंगल है पूरा, इस ट्रायंगल के कंट्रीज के साथ भारत सहयोग स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, और इस सहयोग स्थापित करने में भारत के एक संस्थान है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग काबिल कहते हैं। ठीक है, ये काबिल क्या करे कि विश्व में लिथियम और कोबाल्ट के जो खदान है उनके अधिग्रहण के लिए अर्जेंटीना, चीनी, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर बातचीत करिए और प्रयास करिए कि हम वहां पर उनका अधिग्रहण कर सके। ठीक है, उनके साथ बहुत सारे एमओसी साइन करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इन लोगों की। इसके अलावा अगर हम देखें यहां पर तो एक कुछ और प्रयास, जैसे कि जो क्वाड अलायंस है, ठीक है, इस क्वाड अलायंस के अंतर्गत भी बहुत सारे समझौते किए जा रहे हैं ताकि एक प्रॉपर सप्लाई चेन का सिस्टम बना सके हम लोग, कि जहां से लिथियम की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूएसए के साथ भी अलग से भारत इसकी, ठीक है, इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक अल्टरनेटिव चेन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ताकि लिथियम की आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। ऐसा ना हो कि चाइना के साथ युद्ध होता है तो चाइना कहेगा कि हम कुछ आपूर्ति नहीं करेंगे, या फिर भारत के कोई नए प्राइम मिनिस्टर होगा कि नहीं हम चाइना के साथ कोई व्यापार अब करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो लिथियम कहां से आएगा भाई? तो ये तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके लिए भारत सरकार क्या करेगी? अमेरिका और अन्य देशों के साथ सहयोग स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अच्छा, भारत ऐसा नहीं कि सिर्फ अन्य देशों के साथ प्रयास करिए, भारत में बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि आप देखो यहां पर तो भारत में, गुजरात में, ठीक है, एक लिथियम प्लांट की स्थापना किया गया है। ठीक है, और अगर मैं सही हूं तो ध्यान रखिएगा, ये 2021 की घटना है। 2021 में लिथियम प्लांट गुजरात में स्थापित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसके अलावा शायद अगर अभी मैं सही हूं तो तेलंगाना में भी एक नया प्लांट बनाया गया है लिथियम को लेकर के। ठीक है, इसको आप लोग चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, हालांकि आप लोग मान लेना सही है क्योंकि इंफॉर्मेशन वैलिड, मैं ऐसा मान रहा हूं। ठीक है, तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन दो जगहों पर अलग अलग प्लांट स्थापित किए गए हैं, गुजरात के अंतर्गत भी और तेलंगाना के अंतर्गत भी। तो ये कुछ भारत सरकार के प्रयास हुए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मल्टी मॉडल स्ट्रेटजी को अपना रहा भारत। मल्टी मॉडल स्ट्रेटजी क्या है भाई? तो जो आयातित लिथियम है उनके साथ को लेकर के, ठीक है, उनकी निर्भरता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के
इंडिजीनियस डेवलपमेंट का भारत सरकार प्रयास कर रही है, ठीक है। भारत सरकार अन्य संगठनों के साथ मिलकर के ऐसे बहुत सारे प्रयास कर, यहां पर आप देखो तो यहां पर कुछ प्रयास दिए हुए हैं, जैसे कि नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी, घरेलू लिथियम आयन सेल विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के घटकों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने का भारत सरकार प्रयास कर रही है। इसके अलावा आप देखो तो इसरो और भेल, इनके मध्य में कुछ एग्रीमेंट्स हुआ है ताकि जो लिथियम के जो बैटरीज है उनको ये लोग भारत के अंतर्गत मैन्युफैक्चर कर सके, ठीक है। लिथियम तो हम मंगा रहे हैं, लेकिन लिथियम बैटरी को हम भारत के अंतर्गत बनाएंगे और यहां से भारत से एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत के लिए फायदा होगा यहां पर, इसीलिए इसरो और भेल इसने यहां पर इन लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो वही लिथियम ट्रायंगल जो कंट्रीज थी उनकी यहां पर बात की गई है, तो ये तो मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि जो भारत सरकार प्रयास करी वही प्रयास अंतिम होंगे, ऑब्वियसली इसके अलावा हम लोग को बहुत सारे अन्य प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर कुछ प्रयास हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहला प्रयास क्या है भाई? प्रयास है कि रिसाइकलिंग किया जाए। भाई रिसाइकलिंग तो हम लोग भूल ही गए, ठीक है। रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है। शहरी खनन, अर्बन माइनिंग, अब सोचोगे आप लोग ये अर्बन माइनिंग क्या होता है भाई? तो अर्बन माइनिंग से मतलब ये होता है कि जो शहरों में जो लिथियम बैटरी जा चुकी है उन लिथियम बैटरी से वापस हम रिसाइकल करके लिथियम को वापस लेकर के आए, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अर्बन माइनिंग। शहरों से हम वापस से लिथियम को लेकर के आ रहे हैं, रिसाइकलिंग कर रहे हैं। इससे पता है आप लोगों को क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये पूरा जो लिथियम होता है, ये लिथियम करीब 80% रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है। लिथियम को हम लोग 80% रिसाइकल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 80 से 90%। फायदा दो संदर्भ में है। पहला संदर्भ क्या है कि लिथियम की जो आयात की जो निर्भरता है वो कम होगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि इन्वायरमेंट और जो इन्वायरमेंट है वो हमारा सही होगा। भाई इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे बैटरी से बहुत सारे प्रदूषक इन्वायरमेंट में जा रहे होंगे, तो ये एक यहाँ पर फायदा हो रहा है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा देखो तो जो सर्कुलर इकोनॉमी है, ठीक है, उसको भी सहायक हो रहा है। सर्कुलर अर्थव्यवस्था को यहां पर सहायता मिल रही है रिसाइकलिंग के माध्यम से, ठीक है। तो सुरक्षित लिथियम आपूर्ति के लिए कई सारे उपाय कर सकते हैं हम लोग, जैसे उसमें सबसे पहला है रिसाइकलिंग अथवा अर्बन माइनिंग, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा लिथियम का जो विकल्प है उसको हम लोग को ढूंढना चाहिए, ठीक है। विकल्प क्या हो सकता है भाई? तो वर्तमान में लिथियम के विकल्प के तौर पर सॉलिड स्टेट एक बैटरी होती है जिसका प्रयोग किया जाए, उसका भी जो एनर्जी और डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है, ऊर्जा घनत्व उसका बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो एक तो यहां पर ये बात हो गया। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और प्रयोग करो तो एल्युमिनियम एयर बैटरी जो होती है इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं, सोडियम आयन की जो बैटरी होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे कुछ ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो कि भारत के अंतर्गत आराम से मिल सकता है, आराम से उनको निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन है। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में इन पर हम लोग कुछ कार्य कर सकें, ठीक है। तो ये तो हुआ लिथियम के संदर्भ में आप लोगों का चुनौती, जो आयात निर्भरता उसको लेकर चुनौती, कई सारे फैक्ट्स, भारत सरकार क्या कर रही है और क्या किए जाने की आवश्यकता, इन पर हमने यहाँ पर प्रॉपर डिस्कस कर लिया। अब अगर मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोगों के साथ चर्चा करूं कि प्रश्न का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रश्न का फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए थी, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि प्रश्न पूछा था भाई कि आयात निर्भरता के संदर्भ में चुनौती और भारत सरकार के प्रयास, इस पर चर्चा करनी थी। आप इंट्रोडक्शन में शुरुआत के जो 10 मिनट के अंतर्गत मैंने करीब 5 से 6 ऐसे बिंदु आप लोगों को बताया जो कि करंट अफेयर से यहां पर लिंक थी, उनका आप लोग प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। सबसे पहली बात, या फिर अगर आप चाहो तो इनसे आप ये बता सकते थे कि जो हमने इसके बाद जो डिस्कस किया था कि लिथियम का प्रयोग कहां कहां पर होता है, किस किस इंडस्ट्री में प्रयोग होता है, आप लोग उसको यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। एक एग्जांपल ये था, एक इंट्रोडक्शन ये हो सकता है। एक इंट्रोडक्शन क्या हो सकता था भाई, जो लिथियम आयन बैटरी जिसका प्रयोग बहुत से लोगों ने यहां पर किया, इसको बहुत से लोगों ने यहां पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि लिथियम आयन बैटरी का क्या कर सकते हैं हम लोग, कि इसका महत्व क्या है, ठीक है, और ये कैसे वर्क करते हैं। कुछ लोगों ने यहां पर इसका डायग्राम बनाया था, ठीक है, आप चाहो तो बना सकते हो, हालांकि आवश्यकता नहीं बनाने की, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मेन बॉडी देखोगे दोस्तों, तो मेन बॉडी के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं भाई, मेन बॉडी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आप लोगों को कुछ आंकड़े देने चाहिए थे जो कि भारत की आयात निर्भरता को एक्सप्लेन करता, ठीक है। भारत कितना आयात करता है इसके संदर्भ में आपको यहां पर कुछ आंकड़ा देना चाहिए था, ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या कर सकते हैं आप लोग कि आयात के कारण से क्या क्या चुनौती उत्पन्न हो रही है, वो चुनौती बताओ। तो मैंने आप लोगों को चुनौती बताया था भाई कि चीन का दबदबा है, जियोपॉलिटिकल एक रेस उत्पन्न हो रही है जो कि अनवांटेड रेस है, ठीक है। भारत सरकार जो अपना नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है उसको पूरा नहीं कर पाएगा, और अन्य सारे एनर्जी सिक्योरिटी का पूरा इशू है, उसको यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं आयात निर्भरता के संदर्भ में, चुनौती के संदर्भ में। फिर भारत सरकार के जो प्रयास आप लोगों को बताने उसको आप लोग बताओ यहाँ पर, ठीक है। और अंतिम में, सबसे अंतिम में आप लोग क्या करना कि कंक्लूजन देना है जहां पर आप लोग सुझाव दे सको कि हाँ
लिथियम आयन बैटरी से संदर्भ में हम लोग कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस को टारगेट कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो अन्य जो विकल्प है लिथियम आयन को लेकर के उनको तरा सकते हैं, ठीक है, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, अर्बन माइनिंग कर सकते हैं, और इन सभी केस में आप लोगों को भर भर के फैक्ट देना, भर भर के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, ठीक है। हमने वो सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा काम करता हूँ, 5 मिनट का काम और है। काम ये है कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बहुत से लोगों ने जो कॉपी भेजी हुई थी अपनी, ठीक है, कॉपी सबमिट की थी, एक बार मैं उसको यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर इतनी सारी कॉपी, मैं सारी कॉपी को वैल्यूएट नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ कॉपी जो मेरे नजर में तुरंत पड़ गई थी, उसमें कुछ कुछ गलतियां मुझे लगी, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर, तो कॉपी तो बहुत सारी आई हुई है, ठीक है, लगभग सबने अच्छी बातें लिखी है, सबने बहुत अच्छे से आंसर को लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप देखो यहाँ पर, तो एक कॉपी मुझे जो गलती दिखी थी सबसे पहले, मैं उसी गलती के बारे में यहाँ पर टारगेट कर लेता हूं, दिखाए तो ये गलती क्या है वो, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी कॉपीज आई हैं, और कॉपी मतलब इतनी सारी कॉपी आकर के मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया आप लोगों को देखकर कि हाँ भाई सब लोग लिख रहे हो, ये अच्छी बात है, ठीक है। देखिए ये वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। तो इन्होंने पढ़ा था कि लिथियम धातु क्या है, सफेद है, हल्का ठोस है, प्रतिक्रियाशील है, ज्वलनशील होता है, इसका उपयोग उच्च मूल्य वाले धातुओं के साथ किया जाता है जैसे कि यूरेनियम और टिन इत्यादि। ये इन्होंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया। हालांकि इंट्रोडक्शन इससे बेस्ट हम लोगों ने सीखा कि कैसे इंट्रोडक्शन को और लिख सकते थे। फिर इन्होंने क्या लिखा कि इसकी निम्नलिखित आवश्यकताएं, तो आवश्यकताएं इन्होंने बता दिया। आवश्यकताएं भी हमने डिस्कस किया था, कहां पर डिस्कस किया था, सिरेमिक कंडीशन में, चीनी मिट्टी कंडीशन में, सीसा कंडीशन में, ठीक है, और एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब इन्होंने यहाँ पर लिखा है, अच्छी बात है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि लिथियम आयन या लिथियम आयन बैटरी की कमियां क्या है, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न कहीं भी नहीं पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कमियां जो बताया है ये प्रश्न की डिमांड कहीं पर नहीं है। मैं ये सारी कॉपी आप लोगों को दिखा दूंगा एक बार वापस से भेज करके, ठीक है। हालांकि ये डिस्कशन ग्रुप पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है सारी कॉपी। फिर इन्होंने क्या बताया कि लिथियम प्रौद्योगिकी के संभावित विकल्प क्या क्या है, ठीक है। इन्होंने सीधे विकल्प बता दिया। इसके बाद अब अगर आप थोड़ा सा और देखोगे तो विकल्प के बाद इन्होंने भारत सरकार के कदम बताया कि भारत सरकार क्या क्या स्टेप लिए, और इन्होंने यहाँ पर अपना कंक्लूजन दे दिया। प्रश्न की जो मेन डिमांड थी उसको यहाँ पे इन्होंने कहीं टारगेट ही नहीं किया, कहीं लिखा ही नहीं है। प्रश्न की मेन डिमांड क्या थी कि आयात निर्भरता के कारण कौन कौन सी चुनौतियां भारत के अंतर्गत उत्पन्न हो रही है, इस पर चर्चा करनी थी आप लोगों को, ठीक है। तो ये गलती नहीं कर रहा है, ठीक है। एक बात और समझिएगा, ऐसा नहीं कि जिसकी भी कॉपी है उसकी सभी कॉपी में सारे फैक्ट बहुत अच्छे लिखे हैं, ठीक है। काबिल का इन्होंने जिक्र किया, क्वाड का जिक्र किया, व्यवसायीकरण का जिक्र किया, भारत ने पहला लिथियम आयन बैटरी का जो संयंत्र स्थापित हो रहा है उसकी यहाँ पर बात की है, इन्होंने अल्टरनेटिव विकल्प की बात की है, सारी बातें अच्छी है, लेकिन प्रश्न की डिमांड नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से, एक बार आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। प्रश्न पढ़ने में गलती ना हो, क्योंकि आते हुए चीजें फिर वहां पर गलत होंगी, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर कॉपी आई हुई थी जो कि बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है कॉपी को, और ये मतलब वास्तव में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी सब लोगों की यहाँ पर कॉपी ठीक लगी मुझे, तो इसलिए मैं ज्यादा कमेंट और करूंगा नहीं। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, यहाँ पर जितनी चीजें हम लोग डिस्कस की वो चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के जय हिंद जय भारत। क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा।